अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हमने जो है आपके साथ हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर की है। जो पिछले दिनों हमने मंगनी का जो मेकअप किया था, इंगेजमेंट मेकअप किया था, तो हमने सोचा आज उनका जो है हेयर स्टाइल भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए। ये मेरी जो मॉडल हैं, इनका हमने सबसे पहले इनके बालों पर क्रीम कर ली थी। और अगर आपके यहाँ जो भी क्लाइंट आता है या कोई भी आपके मॉडल वगैरह हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, थिन हैं, तो आपने जो है उनके क्रीम लाजमी करनी है। अदरवाइज़ भी आप क्रीम के बगैर जो है ना हेयर स्टाइल मतलब अच्छा नहीं बना सकते। तो है क्रीम लाजमी क्या करें, बालों पर जितनी आपने हेयर स्टाइलिंग करनी होती है उस हिसाब से जो है आप क्रीम कर लिया करें। मैंने जो है फुल क्रीम करवाई थी क्योंकि मुझे जो है वो ज़रा हेवी वाला हेयर स्टाइल बनाना था, तो एक्सटेंशन भी लगानी थी। तो सबसे पहला जो है एयर टू एयर पार्टीशन करते हैं। एयर टू एयर पार्टीशन क्या होती है, अगर को आपको नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूँगी कि एयर टू एयर पार्टीशन क्या होती है। और सबसे पहले हमने एयर टू एयर पार्टीशन की, देन हमने जो है साइड पफ ले लिया, क्योंकि मैं इनका जो हेयर स्टाइल बना रही हूँ साइड पफ वाला बना रही हूँ। और साइड पफ लेने के बाद जो है साइड पफ से मैंने दो पार्टीशन किए थे। एक पार्टीशन में फ्रेंच बनाऊंगी हाफ वाली, और जो एक पार्टीशन सामने वाला होगा उस पर मैं फ्रंट पफ बनाऊंगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है ब्राइडल्स पर। और अब तो लोग पार्टी पर वियर पर भी बनवाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है अगर आप सीख जाएंगी तो। फ्रेंच के लिए हमने 3 सेक्शन लिए थे, ठीक है। 3 सेक्शन लेने के बाद जो है हमने इस तरह से जो एक एक साइड से जो है बाल लेते जाना है, और हमारी जो ब्रेड है उसको बनाते जाना है। अब आपने जो है इसको ध्यान से देखना है, अगर आपको नहीं आती तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सिंगल फ्रेंच बनाना भी दिखा दूँगी, ठीक है। इस तरह से एक एक बाल आपने लाइन टू लाइन निकालने हैं, इधर उधर से नहीं निकालने। जब तक आप लाइन टू लाइन नहीं निकालेंगे तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर जो है मैं लूज़ वाली ब्रेड बना रही हूँ, ज़्यादा टाइट नहीं करूँगी, क्योंकि जो है जिस तरह की हेयर स्टाइलिंग मुझे चाहिए तो उसमें मैंने लूज़ वाली जो है फ्रेंच चुटिया बनानी है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इस वाले हेयर स्टाइल की वीडियो में वॉइस ओवर करनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी वॉइस ओवर कर दी ताकि आप लोगों को इजी समझ में आ जाए, कोई चीज़ आपके माइंड में ना हो जो मतलब आपको चाहिए कि कोई गाइड करने वाला हो, तो इस वजह से जो है मैंने वॉइस ओवर कर दिए है। अदरवाइज़ आप लोग जो है फोकस क्या करें कि जिस तरीके से बनाया जा रहा है हेयर स्टाइल उस चीज़ पर फोकस रखा करें, तभी आप हेयर स्टाइल को सीख पाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है हमने फ्रेंच बना ली है, और पीछे से जो है वो मैंने बिकॉमिंग करनी है। बिल्कुल लाइट से बिकॉमिंग करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नीट नहीं है। अदरवाइज़ अगर दुपट्टा सेटिंग होती है तो आपने जो है अच्छी खासी आपने बिकॉमिंग करनी होती है, क्योंकि उस पर हमने दुपट्टा सेटिंग रखनी होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने लाइट से बिकॉमिंग की है, और इसको जो है मैं उसके ऊपर सेट कर दूँगी लाइट लाइट से। इसको मैं जो है फुलाऊँगी, इसी तरीके से आपने भी करना है। अब मैं पीछे वाला जो साइड है उस पर मैं बिकॉमिंग करूँगी हल्की सी। और अगर आप बिकॉमिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ फुल बिकॉमिंग का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लाइट सी बिकॉमिंग रखी थी, और इस पे जो ये मैंने फ्रेंच बनाई थी इसके साइड पे ही मैं इसको सेट कर दूँगी। और उसके बाद जो हम आएंगे फ्रंट वाले जो पार्टीशन हमने पहले ही छोड़ दी थी। अच्छा, पिन फिक्स करने का जो तरीका है ना, ये लाजमी देखा करें, क्रॉस क्रॉस में पिन लगाया करें। और क्रॉस में पिन लगाने से अब क्या होगा, आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो है आप पिन के ऊपर भी जो है ना स्प्रे कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आपके जो जितने भी किसी के बाल सिल्की हों या हल्के हों तो वो खुलते नहीं हैं। और हेयर स्प्रे मैं सैवलॉन का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वन ऑफ़ द बेस्ट प्रोडक्ट है हेयर स्प्रे के हवाले से। अगर को आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जो मैंने फ्रंट पर जो बाल छोड़े थे उसमें मैंने एक लेयर निकाल ली है और उसको नीट की है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, यहाँ पे ज़रा हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, हमारी क्लास बहुत देर तक चल गई थी, तो हमने इसको नीट नहीं किया था। नीट कहने का मकसद है कि ये जो हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं ना सामने वाले साइड पे, तो इसको जो है हेयर स्ट्रेटनर से हल्का हल्का सा आपने जो इसको स्ट्रेट कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो
आपकी जो हेयर स्टाइलिंग होती है वो परफेक्ट बनती है। इस तरह से जो है हमने बीकॉम किया है, ठीक है। बीकॉमिंग करनी है, इसको फिर नीट करना है। नीट आपने लाजमी करना है, और हो सके तो यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे भी कर दें ताकि ये होल्ड रहे। अभी हम जो कर रहे थे अपने मॉडल पे कर रहे थे, लेकिन जब हम ब्राइड पे करते हैं तो फिर हम इस पर फिक्सिंग वगैरह अच्छी करते हैं स्प्रे से, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, सबसे पहले हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा हुआ है, पहले बीकॉमिंग किया फिर स्ट्रेट पकड़ा है। अब मैंने इस पर स्प्रे किया, अब इसको मैं नीट करूँगी। जैसे मैंने बताया कि इसको स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर देंगे तो ये जो क्रीम की जो ये लेयर्स आ रही होती हैं ये नीट हो जाएंगी। इससे क्या होता है, आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल फिनिशिंग और शाइनी लगता है। अब देखो ये क्रीम हुई हुई है, इसमें मैंने स्ट्रेटिंग नहीं की तो ये इस तरह से दिख रहा है। अगर आप स्ट्रेटनिंग कर लेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। पहले मैंने इसको स्ट्रेट पकड़ा, ठीक है, फिर उसको बिल्कुल 4 फिंगर्स की मदद से इसको राउंड करके और पीछे पिन अप कर दिया है, ठीक है। और एक लेयर हमने पहले ही वो लगा ली थी। तो इस तरीके से जो है फ्रंट पफ बन सकता है। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए ऊपर वाले हिस्से में तो आप इसको और भी वॉल्यूम कर दे सकते हैं बीकॉमिंग करने से। और इस तरीके से आपने छोटी छोटी लेयर्स करनी है और उसको स्प्रे की मदद से जो है इसको होल्ड करवा लेना है। अब बारी है इस तरफ वाले साइड की, तो यहाँ पे हमने जो है वो झूमर पहनाना है। तो झूमर पहनाने के लिए जो है यहाँ पे थोड़ी सी बीकॉमिंग करूँगी ताकि थोड़ी सी हाइट बन जाए। जब हाइट बन जाएगी तो हमारा झूमर जो स्टे अच्छे से कर जाएगा। ये देखें, ये वाला हमारा साइड पफ का लुक आपके सामने है। अब उस साइड पर जो है मैं थोड़ी सी इस तरीके से हल्की बीकॉमिंग करके और इसको टर्न कर दूंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। और सामने से आपने जितने भी हेयर्स रखने हैं आप इस तरीके से रख के लास्ट में इसको कर्ल कर दें। अब यहाँ पर भी जो ऊपर वाला साइड है इस पर भी आप अगर स्ट्रेटनिंग कर लेंगे तो ये नीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने नहीं की थी क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, हमने क्लास वैसे ही बहुत लॉन्ग कर दी थी और ये हमारी मॉडल थी, हमने जस्ट आपको सिखाने के लिए बताया था। तो अगर रियल ब्राइड होती तो हम इन पे जो है ज़रूर हम स्ट्रेटनिंग से स्ट्रेट करते। ये जस्ट आपके लिए हमने वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो आपको प्रॉपर करके दिखाएंगे। इस तरीके से लाइट बीकॉमिंग करनी है लूज़ वाली और उसके ऊपर स्प्रे करना, इसी तरीके से टर्न इन करके और पीछे की तरफ इसको होल्ड कर देना। जब ये वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा पफ की तरह तो यहाँ पे जब हम झूमर रखेंगे तो झूमर जो है वो अच्छे से सेट भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको वॉल्यूम के बगैर झूमर लगाएंगे तो वो अच्छा लुक नहीं आएगा। और पिन मैंने आपको बताया, पिन आप जो है इसकी जो फिक्सिंग है वो क्रॉस में क्या करें, इससे क्या होता है कि हमारा जो ये हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे पीछे की तरफ जो है वो इनकी एक्सटेंशन लगाएंगे और एक्सटेंशन को भी जो है वो अंदर की तरफ तो फिक्स करना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर एक्सटेंशन को जो है आपको फिक्स करके दिखाऊंगी। देखें, इस तरीके से झूमर रखना है, फिर आपने फ़ाइन पिन की मदद से इसको सेट करना है। अगर फ़ाइन पिन नहीं है तो आप बाल पिन की बॉब पिन की मदद से भी आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। और जो फ्रंट पे हमारी जो ये हमने निकाले थे बाल, इसको जो हमने रोलर की मदद से या फिर स्ट्रेटनर की मदद से इसको ये इस तरह से रोल कर देना है, ठीक है। फाइनली हमने जो है वो पीछे से भी सेट कर दिया है और हमने सामने से भी जो हमने बाल छोड़े थे उसको भी हमने कर्ल कर दिया और हमने झूमर भी सेट कर दिया। अब बारी है एक्सटेंशन की। तो एक्सटेंशन जो है वो हमेशा बालों के अंदर लगती है, उसके ऊपर जो हमारे रियल बाल होते हैं उसको छोड़ के अंदर की तरफ फिक्स होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी काम करना था तो मैंने ऊपर की तरफ ही फिक्स कर दी थी क्योंकि हल्का सा हमने दुपट्टा सेटिंग करनी तो वो नज़र तो आनी नहीं थी। लेकिन आपने जो है वो अंदर की तरफ फिक्स करनी है। किस तरह फिक्स करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से फ़िक्स करनी है। जो हमारे पास जो एक्सटेंशन होती है तो उसके अंदर जो क्लिप्स होते हैं, क्लिप्स को ओपन करने होते हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और अब सबसे पहले जो मैं आपको एक लाजमी बात बता दूँ, अगर को आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना नहीं भूला करें। और जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी कमेंट आप कहना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। और क्या कहूँगी, आप प्यारे मेंबर से मैं इतना ही कहूँगी कि आप जो है वो लाइक करते तो हमारे लिए ये प्यार होता है आपकी तरफ से, तो लाइक करना नहीं भूला करें, ठीक है। लाइक क्या करें और कमेंट क्या करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो है वो बनाऊं। तो ये देखें इस तरीके से अब जो है ये क्लिप हैं इसको जो है वो ओपन करना है और इसको ऊपर वाली जो हमारे बालों की लेयर होती है उसको हटा के और सेंटर में इसको फिक्स करना होता है। लेकिन अभी मैं जो है वो ऊपर की तरफ से फिक्स कर रही हूँ। अगर आप लोग इस तरीके से भी करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर ऐसे भी आप कर सकते हैं। और हमने जो एक्सटेंशन ली थी वो कर्ल वाली थी क्योंकि हमारे मॉडल के जो हेयर्स थे वो उनके हिसाब से हमें काम करना होता है। और वैसे भी आजकल जो है वो एक्सटेंशन जो ज़्यादा चल रही हैं तो इस तरह से एक्सटेंशन ली थी। और बाकी जितने भी हमारे रियल हेयर्स थे उनको जो है हमने
उनको जो हमने वो टोंग कर्ल कर लिया था। इसी तरीके से आपको अगर कर्ल करने का तरीका सीखना है तो वो भी मुझे बता दिएगा, तो वो भी मैं आपके साथ जो है वो एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगी। जितने भी हमारे हेयर्स थे तो जो है वो हमने उनको कर्ल कर दिया था, और एक्सटेंशन को जो बाल थे वो भी कर्ल वाले थे, उनको भी फ्रंट पे करके और मिक्सअप कर दिया था। तो इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर बन गया था, लग नहीं रहा था कि कौन से रियल हैं कौन से फेक हैं। तो इस तरीके से हमने सारे बालों को कर्ल करके और मिक्सअप कर दिया था एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, अभी आप प्रॉपर लुक देखिए और बताइए आपको हमारा हेयर स्टाइल कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।